बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल नंबर 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में से एविडेंस की डेफिनेशन और एविडेंस की जो टाइप्स हैं इस पर है। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड पे आपको एविडेंस का कॉन्सेप्ट और उसकी टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन नशीन हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में एविडेंस की डेफिनेशन है। वो कहता है जी एविडेंस दो तरह की होती है, एक ऑरल और दूसरी डॉक्यूमेंट्री। ऑरल एविडेंस जो है उसके बारे में वो कहता है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अब इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है जी, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि ऑल स्टेटमेंट्स, तमाम स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, जिनको कोर्ट परमिट करती है, यानी कि पीडब्ल्यूज और डीडब्ल्यूज, जिनको इजाज़त देती है, और रिक्वायर्स, और जो कोर्ट हासिल करती है, रिक्वायर करती है, समन करके किसी को बुलाती है, टू बी मेड बिफोर इट, किसको बुलाती है? बाय विटनेसेस, विटनेसेस के थ्रू क्या करती है जी? कोर्ट परमिट या रिक्वायर करती है बाय स्टेटमेंट्स को विटनेसेस के जरिए। किस चीज़ के लिए? इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, वो फैक्ट इन इशू जो मेन डिस्प्यूट था उसके लिए इंक्वायरी में जब विटनेस को बुलाती है तो उसे हम कहते हैं ऑरल एविडेंस। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की जाए तो ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है किस चीज़ के लिए? इंस्पेक्शन के लिए, ताकि कोर्ट उसको इंस्पेक्ट कर सके, देख सके। तो इसका रूल जो है वो ये है कि ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी एविडेंस, यानी कि जब भी कोर्ट में प्रोड्यूस करवाएं तो आप प्राइमरी एविडेंस दें, सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस ना करवाएं। तो इस तरह अगर इसकी हम टाइप्स की बात करते हैं, इसकी सबसे पहली टाइप है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो फैक्ट एक्चुअली प्रूव्ड बाय विटनेस बाय हिज ऑन ओपिनियन और सेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस जो है वो विटनेस के उसके अपने ओपिनियन और सेंसेस के जरिए जो है वो प्रूफ किया जाता है। 5 सेंसेस होती हैं किसी भी इंसान की, तो उनके जरिए डायरेक्ट प्रूफ करवाया जाता है। जैसे कि स्टेटमेंट अगर कोई देता है, स्टेटमेंट विच कैन बी सीन, अगर स्टेटमेंट सीन के बारे में है तो हु सॉ इट, यानी कि डायरेक्ट वही पर्सन जो है वो एविडेंस आके देगा जिसने खुद देखा है। और अगर स्टेटमेंट है किस चीज़ के बारे में? हर्ड करने के बारे में, सुनने के बारे में, तो वही शख्स आके कोर्ट में गवाही देगा जिसने खुद सुना है, ना कि हेयर से एविडेंस, ना कि सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात कोर्ट में एडमिजिबल नहीं होगी। उसके बाद आ जाएं जी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इसको हम अक्सर इनडायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं। ये सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस होती है ये फैक्ट बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस, ये प्रजम्पशन पर क्या करती है? बेस करती है। प्लस इन दी एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती तो फिर क्या होता है? हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की मदद हासिल करते हैं। फर्ज करें ए ने बी को क्या कर दिया है? किल कर दिया है, कत्ल कर दिया है। किस चीज़ के साथ? चाकू के साथ, जो नाइफ के साथ, जो सी ने देखा है। सी ने क्या देखा है? ब्लड स्टेन्स देखे हैं ऑन द क्लोथ्स ऑफ ए के कपड़ों पर बी के खून के धब्बे देखे हैं, ठीक है जी। लेकिन हमने इसे ड्यूली प्रूव करना है। जब तक ये ड्यूली प्रूव नहीं होगा ये एडमिजिबल फैक्ट नहीं होगा। तो ये है जी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। आगे आते हैं जी कोरबोरेटिव एविडेंस। कोरबोरेटिव एविडेंस जो है वो हम रेड विद आर्टिकल 152 एंड 153 ऑफ क्यूएसओ करते हैं। जो एविडेंस रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करे उसे हम कोरबोरेटिव एविडेंस कहते हैं। एविडेंस विच कोरबोरेट और सपोर्ट द सब्सटेंटिव एविडेंस एंड विच प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, इसको हम कोरबोरेटिव एविडेंस करते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि ए ने मर्डर किया है जी बी का। अब ब्लड स्टेन्स जो हैं बी के
वो किसकी क्लोज पे हैं? ए के कपड़ों पर जो है बी के ब्लड स्टेन्स हैं, और जब डीएनए हुआ तो ये प्रूव हो गया कि वाकया ही ये ब्लड स्टेन्स जो थे वो बी के थे। या दूसरी साइड से हम देखें तो जो फुटप्रिंट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शूज जो ए ने जूते पहने हुए थे, उसी तरह के जो फुटप्रिंट्स हैं वो ए के घर के बाहर भी मिले हैं। तो ये हो गए कोरॉबरेटिव एविडेंस, यानी कि ये सपोर्ट करती है किसको? रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करती है, तो इसे हम कहेंगे कोरॉबरेटिव एविडेंस। आगे है जी प्राइमरी एविडेंस। ये आर्टिकल नंबर 73 और 74 क्यूएसओ में डिफाइन किया गया है इसे। प्राइमरी एविडेंस वो कहता है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन और प्रूफ ऑफ एन एडमिशन ऑफ द कंटेंट्स बाय द पार्टीज। जब भी कोर्ट में ले जाएं तो प्राइमरी एविडेंस ले जाएं। एविडेंस दो तरह की होती है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होती हैं। यानी कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होता है, डॉक्यूमेंट खुद ही होता है। जैसे हमारा CNIC है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जो है, या हमारा डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, ये प्राइमरी एविडेंस बोले जाते हैं इनको, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स खुद होते हैं, डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस, ये आर्टिकल नंबर 74 और 76 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। जनरल रूल जो है वो 72 और 73 आर्टिकल में दिया गया है, जो कि हमें कहता है कि ऑलवेज गिव अ प्राइमरी एविडेंस, जो कहता है कि हमेशा कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस देना चाहिए, विच इट सेल्फ इंडिकेट्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ये कहता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस होती है वो हमें इशारा देती है कि जो फैक्ट की एग्जिस्टेंस है ना, उसे ओरिजिनल सोर्स के ज़रिए ही दिया जाए। जैसे कि सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ होता है, फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, या कॉपीज़ मेड बाय यूजिंग मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि हम डुप्लीकेट अपने हाथों से वैसी ही कॉपी बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। आगे आ जाए जी ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस को हम बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं। एविडेंस विच अ विटनेस रिपोर्ट्स हिमसेल्फ सो एज सीन और हर्ड थ्रू द मीडियम ऑफ हिज ऑन सेंसेस। ओरिजिनल एविडेंस हम उस एविडेंस को कहते हैं जिसमें विटनेस रिपोर्ट करे कि उसने खुद ही देखा है या खुद ही सुना है अपने सेंसेस के जरिए, 5 सेंसेस के जरिए, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस भी दो तरह की होती है, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो ओरल एविडेंस है उसमें पर्सन मस्ट सीन इटसेल्फ, यानी कि बंदा खुद देखे अपने सेंसेस से, तो तब जाके ये एडमिसिबल होगी। हेयर से एविडेंस जो होती है, यानी कि मैंने फलाने बंदे से सुना कि फलाना बंदा कह रहा था कि उसने मर्डर किया है, इसे हम हेयर से एविडेंस जो है वो ओरिजिनल एविडेंस नहीं होती। इसी तरह जो प्राइमरी एविडेंस होती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, जो सेकेंडरी एविडेंस होती है वो एडमिसिबल नहीं होती, उसे हम ओरिजिनल एविडेंस या बेस्ट एविडेंस नहीं कहते। आगे आ जी हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस में वो कहता है कि दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जैसे कि फलाने बंदे से मैंने सुना है कि अली जो है वो मेरी शिकायत कर रहा था और फलाने बंदे ने ये काम कर दिया और फलाने बंदे ने वो काम कर दिया, यानी कि जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, उसे हम हेयर से एविडेंस कहते हैं। विटनेस इज मेयरली रिपोर्टिंग व्हाट ही हिमसेल्फ सॉ और हेयर्ड बट थ्रू मीडियम ऑफ थर्ड पर्सन। तीसरे बंदे के जो सुनी सुनाई बात है उसको हम हेयर से एविडेंस कहते हैं, और सच काइंड ऑफ एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल एट ऑल। और इस तरह की जो एविडेंसेस होती हैं वो कभी भी एडमिसिबल नहीं होती। आगे आ जाएंगे नॉन जुडिशियल एविडेंस, ये भी एडमिसिबल एविडेंसेस नहीं होते। उसके बाद ये जुडिशियल एविडेंसेस। जुडिशियल एविडेंसेस कौन से होते हैं? विच इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन प्रूव और डिसअप्रूव ऑफ फैक्ट्स, जिनको जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट जो है प्रूव और डिसअप्रूव करता है जिन फैक्ट्स को, उनको हम जुडिशियल एविडेंसेस बोलते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्वायरी होती है या तो ट्रायल होता है, और दोनों को कंडक्ट कौन कर रहा होता है? कोर्ट कंडक्ट कर रहा होता है। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ये जुडिशियल एविडेंस में नहीं आती। जुडिशियल एविडेंस में क्या आती है? सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसमें इंक्वायरी या ट्रायल जिसको कोर्ट कंडक्ट कर रहा होता है और कोर्ट ही प्रूव या डिसअप्रूव करता है या नॉट प्रूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं जुडिशियल एविडेंस। और आखिर पे आ जाए जी कंक्लूसिव एविडेंस।
कंक्लूसिव एविडेंस किसे कहते हैं? ऑन विच कोर्ट रिलाई, जिस पे कोर्ट रिलाई करता है, एंड इट इज बेसिस ऑफ कन्विक्शन, और इसी के बेस पे क्या करता है? कोर्ट कन्विक्शन देता है। ठीक है जी। इट इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। ये बेस किस चीज़ पे करती है? रूल ऑफ लॉ पे बेस करती है, यानी कि रेलिवेंट फैक्ट पे हमने एविडेंस दी है, प्लस ये ड्यूली प्रूव हो गया है, तो ये एडमिजिबल फैक्ट बन गया है, और एडमिजिबल फैक्ट्स को ही हम कंक्लूसिव एविडेंस कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं तरह दूंगा कि 280 डेज के अंदर अंदर अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई है, उसने कंसीव कर लिया है, तो ये लिजिटिमेट चाइल्ड होगा। ये हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है जी। तो कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है ये हतमी फैसला होता है। ठीक है। और हतमी शहादत होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।